नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, गुजरात लोबियों के द्वारा गुजरात में ही किस तरह का कांड हो रहा है, तो आप लोगों को उस अपडेट के बारे में और उससे रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। तो में रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता है कि गुजरात में जो भी लोबियाँ हैं, यानी कि 2 विशेषकर लोबियाँ गुजरात के हैं। तो आप लोगों को भली भांति आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोबियाँ यानी कि गैंडा अमित शाह और फेकू नरेंद्र मोदी को ही कहा जाता है, यानी कि दोनों एक ही राज्य के हैं, गुजरात से ही आते हैं और उनका गृह घर है, वही मतलब गृह है गुजरात ही। इसीलिए मैंने कहा कि गुजरात की लोबियाँ 2 हैं, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। तो उन्हीं को मैं इस तरह का बात करने का प्रयास करता हूं, जो कि उन्हीं के घर में किस तरह का, जबकि देश को चलाने वाले और हर बॉर्डर को सुरक्षा देने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन उनके घर में किस तरह का कांड हो रहा है गुजरात में। तो क्या आप लोगों को सच्चाई के रूप में दिखाने और समझाने और बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, 5 साल का अंतराल में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी राज में 5 साल का अंतराल में यानी कि 93,000 केजी का ड्रग्स पकड़ाया है। और इस तरह का ड्रग्स का कारोबार उस गुजरात में होता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच का सीना कहने वाले और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला कहने वाला एकदम फेंकू, यानी कि उनका कोई तो जुबान से कुछ भी निकल जाए, बस वो स्टेज में जाकर जबान से कुछ भी निकाल देते हैं, लेकिन उसका करने कथनी बहुत होता है। तो कहते तो हैं लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन देखिए उनका घर, उनके होम टाउन में किस तरह का कांड हो रहा है। और उनको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता। भनक की तो दूर की बात, भनक लग भी जाए तो वो कुछ करेंगे है नहीं, काहे कि उन्हीं के कारोबार, उन्हीं के सपोर्टर, उन्हीं के जमा पैसा थोक देने वाले चुनाव में लड़ते हैं, तो उन्हीं को पैसा देते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से यानी कि अंडानी ही ग्रुप के कुछ कारोबारियों के द्वारा इस तरह का कांड हुआ है और उनके मिली भगत से इस तरह का कांड हो रहा था। लेकिन जानबूझकर फेंकू नरेंद्र मोदी उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर 5 वर्ष में इतना बड़ा 93,000 केजी का ड्रग्स पकड़ा सकता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होने है। अगर नीचे से नीचे पैदान के लोग इस तरह का सेवन करते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इनका संख्या 5 साल में बढ़कर यानी कि 19 से 20 लाख तक संख्या हो गया है ड्रग्स लेने वालों की। तो आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आने वाला टाइम में ये ड्रग्स कारोबार कितना फैला सकते हैं, कितने लोगों को इस पर लिप्त कर सकते हैं, यानी कि उस पर नशा विवश कर सकते हैं। इस तरह का कारोबारी ड्रग्स लेने वालों को और आने वाला पीढ़ी को इस तरह का ड्रग्स कारोबारों करने वालों के चलते कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कांग्रेस के राज में किया होता, अगर पकड़ाया होता, तो गोदी मीडिया किस तरह का ये डंका फैला कर रख देता। यानी कि आप लोग भली भांति कुछ दिन पहले धीरज साहू का जो भी उन पर मामला हुआ था, कैश बरामद हुआ था, तो उस टाइम कितना गोदी मीडिया सभी चैनलों पर इस तरह का प्रचार कर रहा था कि कांग्रेस का नेता इस तरह का कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किस तरह का अफवाह फैला रहा था। खैर वो तो गलत था, लेकिन गोदी मीडिया अभी के टाइम में ये कवरेज नहीं करेंगी और ना ही लोगों को दिखाने का प्रयास करती है। तो गोदी मीडिया को बस सत्ता के चटुकारी बने रहता है और जो भी जनता के प्रति जो भी आवाज़ होती है, जो भी अन्याय होते हैं, उनको ये गोदी मीडिया कोई भी माने मतलब नहीं होता है। तो मोदी जी भी तो उन्हीं के चेला है। तो मोदी के बारे में यार उनका गृह होम टाउन में इस तरह का कांड हो रहा है, तो गोदी मीडिया क्यों दिखाएं, ये तो उन पर नज़रअंदाज ही कर देगा। तो दोस्तों, हमारा ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।